नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। हाँ, कौन कर गया मंगलाचरण? હું કરું દીદી? हाँ करो सुधाबेन। शिव उपाय करे ते प्रथम कारण मंगल रूप विधन विनाशन सुख करन नमो शोध शिव भूप नमो शोध शिव भूप। विघन नहीं बोलो, विघन। विघ्न विनाशक, विघ्न को दूर करने वाले हैं, है ना। जिससे विघ्न दूर होता है उसको कहते हैं मिथ्यापूर्ति विघ्न। ये हमारा दूर होना है और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, है ना। हाँ, बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। शुभ मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के 9वें अधिकार में पंडित साहब हमको तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम, ये वाला चैप्टर हमने शुरू किया था। यानी सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण क्या है, इसकी चर्चा हमने शुरू की थी। इसमें पंडित साहब ने आगे जो बात आई थी कि सम्यक दर्शन 3 दोष से रहित होता है, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। ये 3 दोष से रहित हो उसको सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण कहते हैं। अब सम्यक दर्शन के सच्चे लक्षण में पंडित साहब और थोड़ी सी बात बताना चाहते हैं। इसकी चर्चा अपन करेंगे। पेज नंबर 315 मिला सभी को? 315 नंबर के पेज से अपन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखो, इसमें जो बात आई है कि विपरीत अभिनिवेश रहित, यहाँ से लेती हूँ जरा 2 मिनट में ये बात को अपन जरा रिवीजन कर लेते हैं कि इसमें ये आया कि विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादिक तत्वार्थ श्रद्धान व सम्यक दर्शन का लक्षण है। क्या है सम्यक दर्शन का लक्षण? तो बोले विपरीत अभिनिवेश जीवादिक तत्वार्थ श्रद्धान। विपरीत माने उल्टा, अभिनिवेश माने अभिप्राय, मान्यता, उससे रहित जो जीवादि तत्वों का श्रद्धान है, माने 7 तत्वों का श्रद्धान है, उसको सम्यक दर्शन का लक्षण कहा। बराबर। अब देखो, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्वार्थ है। इनका जो श्रद्धान, इनका श्रद्धान माने ऐसा ही है अन्यथा नहीं है। मैं जीव हूँ तो जीव जीव रूप ही है, पर रूप नहीं है, अन्यथा नहीं है, ऐसा प्रतीति भाव। प्रतीति का मतलब अहम कहो, विश्वास कहो, है ना, ये प्रतीति कहो। ऐसा जो तत्वार्थ श्रद्धान और विपरीत अभिनिवेश जो अन्यथा अभिप्राय उससे रहित, तो सम्यक दर्शन है। आया ना? तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ माने 7 तत्वों, उनके अर्थ का, पदार्थ का श्रद्धान वो कैसा होता है? विपरीत अभिनिवेश रहित होता है, माने उल्टी मान्यता से रहित। ऐसा जो अभिप्राय है माने सम्यक अभिप्राय, तो मिथ्या अभिप्राय से जो रहित है उसको कहते हैं सम्यक दर्शन। आया समझ में? यहाँ तक अर्थ किया। अब कहती है विपरीत अभिनिवेश का निराकरण के लिए सम्यक शब्द लिखा है। तो सम्यक शब्द प्रशंसावाचक है ना। वहां श्रद्धान में जो हमने श्रद्धान किया अपनी आत्मा का, उसमें विपरीत अभिनिवेश का अभाव हो गया। विपरीत अभिनिवेश का अभाव हो गया तो वहां प्रशंसा शब्द लग गया। प्रशंसा शब्द, सम्यक शब्द प्रशंसावाचक है। देखो, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग नहीं कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और दर्शन ज्ञान चारित्र को भी नहीं कहा, आगे सम्यक शब्द लगा। ये सम्यक शब्द सम्यक दर्शन होने पर ही लगता है, विपरीत मान्यता जाने पर ही लगता है। उल्टी मान्यता चेंज हो जाती है, तब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग ऐसा शब्द लग जाता है। बराबर, ये बात समझ में आई थी आपको? अब यहाँ से चर्चा अपन आज करते हैं। यहाँ प्रश्न है कि तत्व और अर्थ, यह 2 पद कहे, उनका प्रयोजन क्या? आया ना, तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम। तो वहां तत्व प्लस अर्थ,
ऐसे तत्वार्थ बना। ध्यान से सुनना, आज की चर्चा थोड़ी मार्मिक है, आपको उपयोग लगाओगे तो समझ में आएगी। तत्व प्लस अर्थ इज इक्वल टू तत्वार्थ। हाँ, दो शब्द से बना, तत्व और प्लस अर्थ, इसको कहा तत्वार्थ। संधि ज्वाइंट करो तो तत्वार्थ बनेगा, संधि को अलग करो तो तत्व प्लस अर्थ बनेगा, इज इक्वल टू तत्वार्थ। ये शब्द को समझो पहले बराबर। अब प्रश्न है कि तत्व और अर्थ यह दो पद कहे, उनका प्रयोजन क्या? काश्मीरा बेन समझ में आया आपको? प्रश्न समझ में आया? हाँ दीदी, क्या आया? मतलब तत्व और अर्थ ये दो पद को अलग अलग क्यों कहा? मतलब तत्वार्थ। हाँ, तत्वार्थ बोलते ना अपन, हाँ तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम। तो इसमें दो पद आया, तत्व भी आया और अर्थ भी आया। अर्थ भी। तो कहते हैं यहाँ दो पद कहने का क्या प्रयोजन है, आप बताओ हमें। कि तत्व भी कहते हो और आप उनको अर्थ कहते हो, तो तत्व और अर्थ ये दो पद कहने का प्रयोजन क्या है, ये प्रश्न है। अब देखो समाधान कितना सुंदर देते हैं पंडित जी, कि तत् शब्द है तो यत शब्द की अपेक्षा सहित है। तत् यत, तत् यत सर्वत्र, ऐसा अपन सुना होगा, तत् यत सर्वत्र। तो तत् शब्द है तो यत शब्द की अपेक्षा सहित है ना। जैसे जैसे वो जोड़े में आते हैं ना, धर्म में अपन लेते हैं तत् अतत्, सत असत, एक अनेक, नित्य अनित्य, ये अपेक्षा सहित है। ये तत् लगा तो वहां अतत लगेगा, और यहाँ यत भी लगा दिया है, ये तो अपेक्षा से इसको समझना है। अभी आगे की चर्चा मार्मिक है, इसलिए जिसका प्रकरण हो उसे तत् कहा जाता है। जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं उसको तत् कहते हैं। और जिसका जो भाव अर्थात स्वरूप, तो तत्व जानना। तस्य भावस्य इति तत्वम, एक शब्द है संस्कृत में, तस्य भावस्य इति तत्वम। वस्तु का जो भाव होता है उसको तत्व कहते हैं। हाँ, अब देखो कारण की, अब इसका बताएं दे, यही आ गया, तस्य भावस्य तत्वम। ऐसा तत्व शब्द का समास होता है, ये थोड़ा व्याकरण में ऐसा बोलते हैं, है ना। वस्तु का जो भाव होता है उसको तत्व कहते हैं। आप इतना समझो, और नोट करना हो तो नोट कर लो। वस्तु का जो भाव होता है उसको तत्व कहते हैं, बराबर। अब देखो, तथा जो जानने में आए ऐसा द्रव्य, गुण, पर्याय, उसका नाम अर्थ है। हाँ, जानने में आवे और जाने, इन दोनों में कुछ अंतर है गिरीश भाई। जानने में आवे और जाने, इन दोनों में कुछ अंतर है। वो ट्रेन में है। समझ नहीं पड़ा एकदम। अच्छा, जानने नहीं में समझ आए पाए। माने वो जड़ाई जाए देखो એટલે। मैं, हाँ नहीं, जानने में आने योग्य कहो, अथवा जानने में आ रहा है और यहाँ जान रहा है, इन दोनों में कुछ अंतर समझ में आ रहा है अंकित भैया आपको? हाँ, एक जान सकते हैं कि नहीं, और हाँ, जो जान सकते हैं उसी को जान पाओगे, मतलब जानोगे। तो जैसे घड़ी है, घड़ी जानने में आने योग्य का, एक बार घड़ी को देख लिया तो घड़ी जानने में आ वेरी गया। गुड वेरी गुड, आपने एग्जाम्पल से क्लियर कर दिया। घड़ी जानने में आने योग्य, यहाँ लिखा ना, ये मैं क्लियर इसलिए कराती हूँ तो आपको इसमें से थोड़ा कुछ समझाना है। तथा जो जानने में आए ऐसा द्रव्य, गुण, पर्याय, उसका नाम अर्थ है। अर्थ माने पदार्थ, तो छहों द्रव्य पदार्थ है, छहों द्रव्य को अर्थ कहा जाता है। तो जानने में आए, जानने में आए माने जो जानने में आ रहा है वो पदार्थ, और जो जाने वो ज्ञान, जाने वो जीव, जाने वो जीव, और जानने में आवे वो पदार्थ। हाँ, तो छहों पदार्थ द्रव्य, गुण, पर्याय सहित होते हैं। तो छहों पदार्थ जानने में आने योग्य होते हैं। 6 सामान्य गुण में कोई एक गुण है ऐसा जो जानने में आने योग्य वाली चर्चा है उसमें? काश्मीर, प्रमेय, प्रादेयत्व के प्रमेयत्व गुण, प्रमेयत्व गुण, जिस शक्ति के कारण ज्ञान में कोई न कोई विषय ज्ञेय बनता है उसको प्रमेयत्व गुण कहा।
तो ये सारे के सारे पदार्थ, छहों पदार्थ जानने में आने योग्य हैं, और इसमें एकमात्र जो जीव है वो अलग पड़ जाएगा, वो जानने में आने योग्य भी है और वो जानता भी है। अन्य 5 पदार्थ कैसे हैं? मात्र जानने में आने योग्य हैं परंतु जानते नहीं है। बराबर, ये थोड़ी बात मैंने आपको क्लियर कराई। देखो, तथा जो जानने में आए ऐसा द्रव्य गुण पर्याय उसका नाम अर्थ है। तो जानने में तो 6 पदार्थ आते हैं, अकेले जीव की बात नहीं है। अब करेंगे जीव की बात, अब करेंगे, परंतु अभी इस शब्द में जानने में आने योग्य 6 पदार्थ है। 6 पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय सहित होते हैं। बराबर, अब देखो, तथा तत्वेन अर्थ तत्वार्थ, तत्व अर्थात अपना स्वरूप, तत्व माने वस्तु का स्वरूप, उससे सहित पदार्थ उनका श्रद्धान तो सम्यक दर्शन है। वस्तु का जो स्वरूप होता है, वस्तु जो पदार्थ है, उनका जो श्रद्धान करना, उसको सम्यक दर्शन कहा। यहाँ यदि तत्व श्रद्धान ही कहते तो जिसका यह भाव माने तत्व है, उसके श्रद्धान बिना केवल भाव ही का श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। तथा यदि अर्थ श्रद्धान ही कहते तो भाव के श्रद्धान बिना पदार्थ का श्रद्धान भी कार्यकारी नहीं है। अब इसको मैं जरा आपको डिटेल से समझाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। यहाँ 2 बात पंडित जी कर रहे हैं। 2 बात ये कर रहे हैं कि अकेले अपन तत्व की बात, ये आया ना, तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम। आगे जो प्रश्न पूछा था कि यहाँ 2 पद क्यों ले रहे हो, तत्व भी लेते हो और अर्थ भी लेते हो, अकेला अर्थ लो तो नहीं चलेगा क्या? अकेला तत्व लो तो नहीं चलेगा क्या? तो पंडित जी कहते हैं नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? इसमें दोनों बात का खुलासा करेंगे। कौन 2 शब्द का खुलासा करेंगे? सुधाबेन, कौन से 2 शब्द का खुलासा करेंगे पंडित जी? तत्वार्थ, तत्व और अर्थ, तत्वार्थ 2 शब्द वेरी है गुड, ना। वेरी गुड। तत्व और अर्थ, ये 2 शब्द का खुलासा करेंगे। प्रश्न पूछा है कि तत्व और अर्थ ये 2 पद क्यों लेते हो? अकेले तत्व से काम नहीं चलेगा क्या? अकेले अर्थ से काम नहीं चलेगा क्या? तत्व श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम ऐसे कहो तो नहीं चलेगा, अर्थ बीच में क्यों डाला? अथवा तो अर्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम, तत्व को निकाल दो तो नहीं चलेगा क्या? पंडित जी कहते हैं नहीं चलेगा। अब क्यों नहीं चलेगा, ये दोनों की बात यहाँ क्लियर कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है सुनीता जी कि किस 2 चीज की बात करेंगे? कौन से 2 शब्द? लोग ट्रेन में है तो अच्छा, आपने ट्रेन में है, कम तत्व सुनाई देता, कोई बात और नहीं, अर्थ, कोई बात नहीं। तत्व हाँ, और अर्थ। तत्व और अर्थ, ये 2 चीज को क्लियर करेंगे पंडित जी। प्रश्न ये पूछा गया है कि 2 शब्द क्यों लिए आपने, ये 2 शब्द लेने का प्रयोजन क्या रहा? अकेले तत्व श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम कर सकते थे तो आपने उसमें तत्वार्थ श्रद्धानम लिखा है। अकेले अर्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन भी ले सकते थे तो आपने उसमें तत्व शब्द को जोड़ दिया है। तो ये दोनों को लेने का प्रयोजन क्या है? अब पंडित जी इसको खुलासा करके बताएंगे। देखो, मैं फिर से पढ़ती हूँ। यहाँ यदि तत्व श्रद्धान ही कहते तो जिसका यह भाव माने तत्व है, तत्व माने भाव और अर्थ माने वस्तु, ये पहले आप क्लियर कर लो अपने ज्ञान में। क्या बोला? अर्थ माने वस्तु, अर्थ माने पदार्थ और तत्व माने वस्तु का भाव। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे शक्कर एक पदार्थ है और उसका भाव है मिठास। नमक एक पदार्थ है, नमक एक अर्थ कहो, पदार्थ कहो, वस्तु कहो और उसका भाव है खारापन। आया ना समझ में? तत्व और अर्थ का सब मीनिंग, तत्व माने वस्तु का भाव और अर्थ माने पदार्थ, वो वस्तु। बराबर। अब देखो, पंडित जी कहते हैं कि यहाँ यदि तत्व श्रद्धान ही कहते, अकेला तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शन कहते तो उसका जो भाव है उसके श्रद्धान बिना केवल भाव ही का श्रद्धान कार्यकारी नहीं है, केवल भाव का श्रद्धान कार्यकारी नहीं है, वो वस्तु होना चाहिए ना, तो वहां अर्थ की जरूरत पड़ेगी। देखो ऐसे समझो कि हमने ये कहा
कि मिठास मिठास को ले ले, लेकिन मिठास रहेगी किसमें? मिठास मिठास के लिए क्या चाहिए? मिठास तो वस्तु का भाव है, तो वस्तु का भाव अकेले से काम चलेगा कि वहां शक्कर चाहिए? अंकित भैया, शक्कर भी चाहिए, किस वस्तु का भाव है ना, समझ शक्कर भी चाहिए ना। देखो फिर से पढ़ो, यहाँ यदि तत्व श्रद्धान ही कहते माने मात्र वस्तु के भाव को ले ले, तो ये भाव तत्व है, उनके श्रद्धान बिना केवल भाव ही का श्रद्धान कार्यकारी नहीं है, माने वहां अर्थ भी चाहिए और वस्तु का भाव भी चाहिए। तथा यदि अर्थ श्रद्धान ही कहते तो भाव के श्रद्धान बिना पदार्थ का श्रद्धान भी कार्यकारी नहीं है। अकेली शक्कर से भी काम नहीं चलेगा और अकेली मिठास से भी काम नहीं चलेगा। काश्मीरा बेन, शक्कर और मिठास इन दोनों में तत्व कौन है और अर्थ कौन है? तत्व शक्कर है और इसका नहीं। मिठास का अर्थ। नहीं नहीं नहीं, आपने गलत बोल दिया, उल्टा बोला आपने। तत्व माने वस्तु का भाव, समझे? तो मिठास उसका भाव है और अर्थ माने शक्कर, शक्कर जो है वो पदार्थ है, शक्कर है वो अर्थ है, शक्कर तत्व है जो है वो अर्थ है मिठास। और तत्व है मिठास है वो तत्व है, वो उसका भाव है, बराबर। हाँ, तो हाँ, अब मुझे हाँ जी। बताओ, अब मुझे बताओ कि आपको शक्कर चाहिए तो शक्कर में दोनों चीज आएगी कि अकेला पदार्थ आएगा और पदार्थ का भाव नहीं आएगा, अथवा मिठास आएगी और दोनों शक्कर ही नहीं आएगी। आएगी? दोनों ही दोनों आएगी। चीजें, दोनों ही आएगी। हाँ, किसी एक दोनों का कुछ जरूरी अर्थ ही है। नहीं होगा। वेरी गुड। एक का कोई अर्थ ही नहीं सरेगा। कोई व्यक्ति कहे नहीं नहीं मुझे तो अकेली मिठास चाहिए, मुझे शक्कर नहीं चाहिए। बोलो प्रेमलता जी, पॉसिबल है? नहीं होगा प्रेमलता जी, नहीं है, नहीं होगा। हाँ, है ना, ये काम नहीं बनेगा। अरे आपको मिठास चाहिए तो वो पदार्थ भी चाहिए, आपको शक्कर चाहिए, मिठास चाहिए तो वो वस्तु होना चाहिए, और आपको वस्तु मिल गई लेकिन वस्तु में भाव भी होना चाहिए, वो तत्व भी होना चाहिए। यानी तत्व और अर्थ ये दोनों के श्रद्धान बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, ये दोनों चाहिए। आया ना समझ में? देखो कई बार ऐसा होता है ना कि अपन तत्व को समझ ले और उनको भाव को ना समझे, अथवा तो वो भाव अपने को समझ में आ गया लेकिन को वस्तु समझ में नहीं आई, तो भी काम नहीं चलेगा। मैं एक आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी, बहुत पुराने समय की बात है। ये संजीव जी गोधा हमेशा ये दृष्टांत देते थे कि गांधी जी ने देश को आजाद किया, है ना, तो सब जानते थे कि गांधी जी ने देश को आजाद किया। तो थोड़े समय के बाद गांधी जी का किसी जगह पे वो था, क्या बोलते, बहुमान था उनका, कुछ अभिनंदन ऐसा कुछ वहां प्रोग्राम रखा था। तो गांधी जी 3rd क्लास के डब्बे में सफर कर रहे थे। तो ये इतनी भीड़ थी ट्रेन में, इतनी भीड़ थी, तो किसी व्यक्ति ने गांधी जी को धक्का मारा, गांधी जी को धक्का मारा। जो गांधी जी उस ट्रेन में चढ़ रहे हैं और वो पूरी ट्रेन, फुल ट्रेन जा रही है गांधी जी का बहुमान करने के लिए, गांधी जी का सम्मान करने के लिए। अब सुनना ध्यान से, तो गांधी जी जिस गाड़ी में चढ़ा, जिस डब्बे में चढ़े थे ना, तो वहां एक व्यक्ति आकर के धक्का मारा, और धक्का मार करके बूढ़ा, अरे बूढ़ा चल आगे, चल आगे चल बूढ़ा। तो वो मालूम क्या बोल रहे थे? छोटी सी चवन्नी चांदी की, जय बोलो महात्मा गांधी की। क्या बोल रहे थे? छोटी सी चवन्नी चांदी की, जय बोलो महात्मा गांधी की, ऐसे बोले जा रहे हैं और वो गांधी जी को धक्का मार रहे हैं। अब समझो ये क्या हो रहा है, ये क्या बात है। और वो व्यक्ति जिसने धक्का मारा ना, वो तो गांधी जी थे। तो समझ में आया? तो और भाव को तो समझना, माने वो व्यक्ति महात्मा गांधी जी की तो जय बोल रहा है, लेकिन किसको नहीं समझ रहा है? अर्थ को कि तत्व को? अर्थ को नहीं अंकित समझ भैया, अर्थ को नहीं वेरी समझ गुड, रहा है। अर्थ को नहीं समझ रहा है। अर्थ माने वो व्यक्ति, वो पदार्थ, वो वस्तु, वो गांधी जी खुद हैं, उनको तुम धक्का मार रहे हो और बोल क्या रहे हैं? छोटी सी चवन्नी चांदी की, जय बोलो महात्मा गांधी की। और पूरी ट्रेन जा रही है महात्मा गांधी जी का
सम्मान करने के लिए, परंतु वो अर्थ को नहीं जानता, वो पदार्थ को नहीं जानता, तो उसका मतलब क्या निकलता है ना। और दूसरी बात, दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आप मेरी क्लास में बैठे हो, है ना, तो हर जो व्यक्ति सामने है वो व्यक्ति सुन रहे हैं मेरी क्लास को, तो मैं सबको ऐसे जानती हूँ, ये अंकित भैया हैं, काश्मीरा बेन है, गिरीश भाई है, सुनीता जी हैं, सुधा बेन है, प्रेमलता जी, मैंने जो है अपने जानकारी में, लेकिन कोई एक व्यक्ति है तो वो मैं व्यक्ति को जानती हूँ, और वो व्यक्ति का लेवल, वो व्यक्ति की क्या बोलते, वो व्यक्ति का अंदर का व्यक्तित्व, उसको मैं नहीं जानूं, तो मुझे उस व्यक्ति से कोई फायदा मिलेगा है। जैसे हमारे अंकित भैया हैं, किसी चीज में उनकी मास्टरी है, लेकिन मैं ये तो जानती हूँ ये अंकित भैया हैं, गिरीश भाई के बेटे हैं, बहुत रुचि वाले हैं, अमेरिका में रहते हैं, बस इतना, लेकिन आपके व्यक्तित्व को मैं नहीं जानूं तो मैं आपका लाभ नहीं ले पाऊंगी। ये हो गया आपका भाव। अंकित भैया को तो मैं जाना, माने पदार्थ को तो मैं जाना, पर उनके भाव को मैंने नहीं जाना, तो भी अपन पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो क्या 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 दो चीज जरूरी हो गई सुधा बेन, क्या दो चीज जरूरी हो गई, क्या दो चीज जरूरी हो गई जानने के लिए? तत्व और अर्थ दोनों जरूरी है। हाँ, तत्व भी जानना जरूरी है और अर्थ भी जानना जरूरी है। इसलिए वाक्य पूरा क्या बना? तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम। तत्व और अर्थ का श्रद्धान, इसका नाम सम्यक दर्शन कहते हैं। अब देखो जरा और डिटेल में पंडित जी बताते हैं। इतनी बात समझ में आई ना सभी को कि तत्व और अर्थ दो शब्द क्यों लिखना पड़ा? कि अर्थ के बिना वस्तु का भाव नहीं समझ में आएगा और भाव भी वस्तु के बिना नहीं समझ में आएगा, और भाव को समझने के लिए वस्तु चाहिए, और वस्तु है तो उसका भाव भी समझ में आना चाहिए, नहीं तर दोनों कार्यकारी नहीं बनेंगे। अब देखो, जैसे किसी को ज्ञान दर्शन आदि व वर्णादि का तो श्रद्धान हो, यह जानपना है, यह श्वेतपना है इत्यादि प्रतीति हो, परंतु ज्ञान दर्शन आत्मा का स्वभाव है, मैं आत्मा हूँ, वर्णादि पुद्गल का स्वभाव है, पुद्गल मुझसे भिन्न अलग पदार्थ है, ऐसे पदार्थ का श्रद्धान न हो तो भाव का श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। जैसे मैं आत्मा हूँ तो जानना देखना मेरा कार्य है, ये मेरा भाव है, पुद्गल है, स्पर्श रस गंध वर्ण उनका भाव है, ये वर्ण श्वेत है, ये जो भी अपने को पुद्गल पदार्थ है, पर पुद्गल मेरे आत्मा से भिन्न पदार्थ है, ऐसा श्रद्धान नहीं होगा तो भाव का श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। अब पहला पूरा पढ़ती हूँ। तथा जैसे मैं आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धान किया, परंतु आत्मा का स्वरूप जैसा है वैसा श्रद्धान नहीं किया, तो भाव के श्रद्धान बिना पदार्थ का भी श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। देखो जैसे मैं आत्मा हूँ ये तो मैंने समझा, ठीक है, तो मैंने अर्थ को समझा, मैंने आत्मा हूँ ये समझा, पर आत्मा कैसा, आत्मा का स्वरूप कैसा, आत्मा का भाव कैसा? अरे वो तो ज्ञान दर्शन चारित्रमयी भगवान आत्मा जानने देखने के अलावा कुछ नहीं करता। जब मैं उनके भाव को नहीं समझूंगी ना तो मेरे लिए आत्मा का श्रद्धान कार्यकारी नहीं बनेगा। तो वस्तु को भी पदार्थ को भी समझना पड़ेगा और पदार्थ के भाव को भी समझना पड़ेगा। देखो आज हमारी गड़बड़ी क्या हो रही है काश्मीरा बेन, कि शरीर और आत्मा ये दोनों को एक मान करके चलते हैं ना हम अज्ञान दशा में, तो शरीर काला पड़ जाए तो मैं काला हो गया, शरीर गोरा हो गया तो मैं, शरीर दुबला पड़ गया तो मैं दुबला पड़ गया, शरीर मोटा हो गया तो मैं मोटा हो गया। तो ये मैं पने की जो अपन प्रतीति कर रहे हैं, श्रद्धान कर रहे हैं, तो ये विपरीतता है कि सम्यकपना है? विपरीतता है दीदी, विपरीतता। क्यों विपरीतता है? क्योंकि शरीर जड़ है और मैं आत्मा हूँ, दोनों भिन्न ही है, लेकिन हाँ। दोनों को एक में एक मान के सब गड़बड़ी कर रहे हैं। हाँ है ना, गड़बड़ी कर रहे हैं ना। तो ये पंडित जी कहती हैं तो आपको दो चीज जानना पड़ेगी, वस्तु को भी जानो और वस्तु के अंदर जो भाव रहता है उसका तत्व है वो दोनों को समझना पड़ेगा। जैसे पुद्गल में पुद्गल और पुद्गल का भाव, पुद्गल एक अर्थ वस्तु है और पुद्गल का भाव क्या है अंकित भैया? पुद्गल का भाव क्या होता है?
स्पर्श रस स्पर्श गंध रस वर्ण जो वर्ण। है वो वर्ण उसका गंध भाव। रस हाँ, स्पर्श। स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गल का भाव है और पुद्गल स्वयं अर्थ है। तो अपन दोनों को जानते हैं ना, अपन दोनों को जानते हैं। तो देखो, चाय बनाते हो तो शक्कर ही डालते हो, नमक नहीं डालते। क्यों क्यों नहीं डालते? आपको क्या पता है? मिठास चाहिए। शक्कर मीठी है वो हाँ, उसका भाव पता है। वेरी गुड। शक्कर मीठी है तो हम उसके भाव को जानते हैं, इसलिए हम नमक नहीं डालते, हम शक्कर ही डालते हैं। इसी तरह मैं आत्मा हूँ तो आत्मा कैसा, जानना जानना जानना, ये मेरा काम है, ये मेरा भाव है। ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर्य प्रभुता विभुता ये मेरा भाव है। तो आत्मा और आत्मा का भाव, ज्ञान दर्शन चारित्र सुख शांति आनंद ये मेरा भाव है। ये जानेंगे तो ही हमारा पदार्थ का श्रद्धान कार्यकारी होगा। इसलिए तत्व सहित अर्थ का श्रद्धान होता है तो ही कार्यकारी है। तत्व का श्रद्धान माने तत्व और अर्थ ये दोनों का श्रद्धान कार्यकारी समझना। अथवा जीवादि को तत्व संज्ञा भी है और अर्थ संज्ञा भी है। ये जीव है ना, उसको तत्व संज्ञा, संज्ञा माने नाम, तो जीवादि को तत्व संज्ञा भी है और अर्थ संज्ञा भी है। जीवादि कह करके छहों द्रव्य समझना, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, इनको कौन सी दो संज्ञा दी गई? तत्व और अर्थ, दो नाम दिया गया, तत्व और अर्थ। तत्व माने भाव और अर्थ माने वस्तु। तो छहों द्रव्य पदार्थ भी हैं और छहों द्रव्य में उसका भाव भी है। जैसे पुद्गल का हमने समझा, धर्म द्रव्य में कैसे घटित करोगे? धर्म द्रव्य में तत्व क्या और अर्थ क्या? धर्म द्रव्य वो तो मतलब तत्व है, नहीं अर्थ है, बराबर और जो नहीं, उसका अर्थ है। जो चलने में सहायक है वो उसका भाव है, वो तो अर्थ हाँ, अरे उनके तत्व उनके है जो वो। गुण धर्म है ना, उनके जो अंदर का गुण धर्म, जैसे स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गल को गमन करने में निमित्त बनता है, तो वो उसका भाव है। इसी तरह सभी द्रव्यों को समझ लेना। इसलिए तत्वमेव अर्थ तत्वार्थ, जो तत्व तो ही अर्थ, उनका श्रद्धान तो सम्यक दर्शन है। अब जब आपने इतना सारा समझ लिया ना, फिर देखो नीचे की लाइन पढ़ते, इस अर्थ द्वारा कहीं तत्व श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहे और कहीं पदार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहे, वहां विरोध नहीं जानना, क्योंकि आपने ऊपर तत्व और अर्थ को पूरा समझ लिया है। अब कहीं ऐसा लिखा मिले कि तत्व श्रद्धान सम्यक दर्शन, तो आप गड़बड़ी नहीं करोगे। हालांकि ऐसा लिखा हुआ कम मिलेगा, लेकिन कदाचित पंडित जी कहती है तत्व श्रद्धान भी कोई कहे ना, तत्व श्रद्धान सम्यक दर्शनम, जल्दी में कोई बोल दे तो आप गड़बड़ी नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है जहां तत्व होता है तो वस्तु के बिना नहीं होता, जहां वस्तु होती है तो भाव के बिना नहीं होती। तो ये दोनों बातों को प्रॉपर समझ लेना चाहिए, वहां कोई विरोध नहीं आता। परंतु पहले ये दो चीज की क्लियरिटी होना चाहिए, और फिर कदाचित कोई ऐसा शब्द आपको मिल जाए तो आप उनके भाव को समझ सकते हो। बराबर, इस प्रकार तत्व और अर्थ दो पद कहने का प्रयोजन है। ये दो शब्द कहने का प्रयोजन ये रहा। बराबर। अब देखो अगला चैप्टर है तत्वार्थ सात ही क्यों। हाँ, अपना जो 10 बिंदु नोट कराया ना, उसमें ये 6वें नंबर का होगा शायद, है ना। तत्वार्थ सात ही क्यों। देखो अब कहते हैं तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। आपने तो बता दिया, तत्व और अर्थ की क्लियरिटी कर दी, तो फिर तत्वार्थ सात ही क्यों? 8 नहीं, 5 नहीं, 9 नहीं, 7 ही क्यों? ये प्रश्न है। अब देखो ये प्रश्न में भी बहुत लंबा प्रश्न है। फिर प्रश्न है कि तत्वार्थ तो अनंत है, जगत में पदार्थ कितने हैं? प्रेमलता अपने सुधाबेन, जगत में पदार्थ कितने हैं? अनंत है, अनंत है। अनंत है ना, अनंत है पदार्थ जगत में है। वे सामान्य अपेक्षा से जीव अजीव में सर्व गर्भित हुए। अगर सामान्य रीते बात करें ना, तो जीव अजीव में सर्व गर्भित हो गए। माने जीव और अजीव ये मुख्य रूप से दो सामान्य तत्व ले लो तो उसमें सब कुछ गर्भित हो जाते हैं। काश्मीरा बेन आप बता सकते हो जीव में कौन गर्भित होंगे और अजीव में कौन गर्भित होंगे? जीव मतलब जिसमें चैतन्य तो है वो जीव में आ जाएंगे, और दूसरे सब हाँ, तो पुद्गल सब है वो कितने जीव, हाँ तो कितने जीव इसमें समाहित हो जाएंगे? कितनी जीव सभी राशि? सभी 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 जीव राशि 84 निगम लाख, सभी माने से लेकर 84 लाख।
हाँ निगोद से 84 लेकर लाख, सभी आ जाएंगे। लेकिन उसका शब्द क्या, संख्यात असंख्यात की अनंत? अनंत। अनंत अनंत दीदी, हाँ अनंत निगोज से अनंत लेके। जीव राशि है ना। हाँ हाँ हाँ, निगोद से लेके सिद्धालय तक के सभी जीव, सभी जीव, हाँ बराबर। हाँ। तो वो जीव में समाहित हो जाएंगे। अब अजीव में क्या लोगे? अजीव में सभी पुद्गल, उसके सिवाय के जो भी है, सभी जो भी पुद्गल द्रव्य है, जो भी मतलब जड़, वो सब आ जाएंगे। हाँ मतलब एक जड़ खेत पुद्गल पे, आ जाए। हाँ, एक हम धर्मास्तिका पा- है, अधर्मास्तिका है, सब बताते हैं, वो शरीर सब हाँ अजीव में है शरीर ना। के अलावा, हाँ। शरीर के अलावा नहीं, शरीर भी तो अजीब है। शरीर शरीर नहीं, पुद्गल जीव है, के अलावा ये धर्म, बाकी सभी। आकाश, काल, ये सब अजीव में चला जाएगा। तो दो ही बात रही, जीव और अजीव। जीव में अनंत जीव राशि शामिल हो गई, और अजीव में पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सब समाहित हो गए। तो कहते हैं दो में तो सब समाहित हो जाते हैं, इसलिए दो ही कहना थे या अनंत कहना थे। या तो आप अनंत कहते तो हमें समझ में आ जाता, अथवा तो आप दो द्रव्य कहते तो हमें समझ में आ जाता। आप सात क्यों ले रहे हो? प्रश्न ये है, तत्वार्थ सात क्यों? आश्रव आदि तो जीव अजीव के ही विशेष हैं। ये आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये किसके हैं? ये अंकित भैया, ये किसके विशेष हैं? जीव और अजीव के, जीव में कर्म के अजीव विशेष है, है, वो जीव के बनते हैं विशेष तो। है। हाँ हाँ बराबर आपने जवाब दिया। मैं अभी सुधाबेन से पूछूंगी कि सुधाबेन, जीव और अजीव ये दो में आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष क्यों लिया? आश्रव बंध तो जीव के भाव है ना, तो अजीव में भी क्यों लिया इसको? परिणमन सब में होता है इसके। नहीं, काश्मीरा बेन, आपको समझ में आ रहा है प्रश्न कि आश्रव आदि जीव अजीव के विशेष हैं। तो जीव के विशेष तो अपन समझे कि मोर आग्रह के परिणाम ये जीव का आश्रव भाव है। तो अजीव आश्रव का मतलब क्या? अजीव बंध का मतलब क्या? ये कह रहे हैं ना कि जीव आप, अजीव के विशेष हैं। हाँ, भले जीव 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 के विशेष है, जीव अजीव के, लेकिन आश्रव तो स्वयं तो जड़ पुद्गल ही है ना। कर्म हाँ, कर्म पुद्गल माने मतलब, कौन सा? वेरी गुड वेरी गुड, आए लाइन पे आए। कर्म, कर्म लेना यहाँ पर। हाँ जीव हाँ अजीव की विशेष माने वो कर्म है, माने हाँ, द्रव्य द्रव्य कर्म। आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा और द्रव्य मोक्ष, ये एक काय पे डिपेंड रहता है? वो कर्मों के निमित्त से होता है। द्रव्य आश्रव माने कर्मों का आना, द्रव्य संवर माने कर्मों का रुकना, द्रव्य निर्जरा माने कर्मों का अंश से गिरना, द्रव्य बंध माने कर्मों का बंधना, और द्रव्य मोक्ष माने कर्मतः, कर्मों का सर्वतः, बोलो, अभाव होना। बिखर जाना, खिर नष्ट जाना, हो जाना। नष्ट हो जाना, खिर जाना। तो ये सब में कर्म आया कि नहीं? तो कर्म अजीव है कि जीव? अजीव। अजीव है। अजीव है। तो कहते हैं आश्रव आदि को जीव अजीव के ही विशेष हैं, तो इनको अलग कहने का प्रयोजन क्या? इनको अलग क्यों कहते हो? वो तो जीव अजीव में ही शामिल हो जाते हैं। कौन कौन जीव अजीव में शामिल हो जाते हैं अंकित भैया? कर्म, नहीं, आश्रव, आश्रव हाँ, आश्रव, आश्रव, बंध, संवर, बंध। निर्जरा और मोक्ष, ये जीव अजीव में शामिल हो जाते हैं। तो आपको आपको या तो अनंत पदार्थ लेना था, अथवा आपको दो ही लेना था। आप सात क्यों ले रहे हो, ये प्रश्न है। प्रश्न समझ में आया? पूरी तरह से डिटेल से समझाया मैंने आपको। हाँ, यहाँ जो पंडित जी ने कहा ना कि तत्व, प्रश्न क्या करा? तत्वार्थ तो अनंत है, तत्वार्थ अनंत है, तो अनंत लेते आप, अथवा तो जीव अजीव दो ही लेते, क्योंकि जीव अजीव में ये सब गर्भित हो जाते हैं। आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, ये जीव अजीव के विशेष है। तो आप तत्व सात क्यों ले रहे हो, ये प्रश्न है। प्रश्न समझ में आया बराबर, प्रॉपर? हाँ, अब इसका समाधान देखो, कितना बढ़िया समाधान देते हैं पंडित जी। यदि यहाँ पदार्थ श्रद्धान करने का ही प्रयोजन होता, तब तो सामान्य से या विशेष से, जैसे सर्व पदार्थों का जानना हो, वैसे ही कथन करते। वह तो यहाँ प्रयोजन है नहीं, यहाँ तो मोक्ष का प्रयोजन है। तो जिन, मैं इतना पहला पढ़ के समाधान करूंगी। तो जिन सामान्य या विशेष
भावों का श्रद्धान करने से मोक्ष हो, और जिनका श्रद्धान किए बिना मोक्ष न हो उन्हीं का यहाँ निरूपण किया है। समझो, बहुत मार्मिक चर्चा है। देखो, यदि यहाँ पदार्थ श्रद्धान करने का ही प्रयोजन होता, मात्र वस्तु का श्रद्धान करने का प्रयोजन होता, पदार्थ का श्रद्धान करने का प्रयोजन होता, तब तो सामान्य से या विशेष से जैसे सर्व पदार्थों का जानना हो वैसे ही कथन करते, है ना। अपने को जैसे 6 द्रव्य हैं, अब जीव को बाद कर दो, अभी अपन जीव को एक साइड में रखे हैं। धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये भी एक पदार्थ है, उसमें भी सामान्य विशेष उनका स्वरूप है। तो पंडित जी कहते तो हम वैसा कथन करते, लेकिन हमको मात्र हमें पदार्थ को जानना है कि हमें यहाँ पदार्थ का श्रद्धान करना है। यहाँ हमें किसका प्रयोजन है, पदार्थ को जानने का कि मोक्ष का प्रयोजन है? अंकित भैया, मोक्ष का। मोक्ष का प्रयोजन है। मोक्ष का प्रयोजन है ना। तो मोक्ष के प्रयोजन करने के लिए, तो मोक्ष का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए तो कहते हैं पंडित जी, सामान्य और विशेष भावों का श्रद्धान करने से मोक्ष होगा, और जिनका श्रद्धान किए बिना मोक्ष नहीं होगा उन्हीं का यहाँ निरूपण किया है। काश्मीरा बेन, अगर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करना होगा तो आपको सामान्य विशेष सबको यहाँ जानना पड़ेगा। अकेले आत्मा को जानने से काम नहीं चलेगा, आत्मा के विशेषों को भी जानना पड़ेगा। क्या है आत्मा के विशेष? जीव के विशेष कौन से हैं यहाँ? आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष। हाँ, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये सबको जानना पड़ेगा। क्यों? जब तक हम आश्रव बंध नहीं जानेंगे तो उसको दूर कैसे करेंगे? जब तक हम संवर निद्रा नहीं कैसे करेंगे? जब तक हम मोक्ष को नहीं जानेंगे तो उनको पूर्णतया प्रकट करने का पुरुषार्थ कैसे करेंगे? 3 बातें बताई मैंने, नोट करो। जब तक आश्रव बंध को नहीं जानेंगे तो उसको दूर कैसे करेंगे? क्यों आश्रव बंध को दूर क्यों करना है काश्मीरा बेन? क्योंकि वो बंध के कारण है। हाँ, आश्रव क्योंकि आश्रव जो मोह राग के परिणाम है वो तो हमें आकुलता पैदा करते हैं ना, उससे तो हम दुखी होते हैं ना, तो उसको तो हमें दूर करना है। बंध को भी हमें दूर करना है, क्योंकि वो बंध से तो हम कर्मों से बंधे रहेंगे तो हम संसार से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो आश्रव बंध को जानना भी जरूरी है, और संवर निर्जा को प्रकट करना जरूरी है। क्यों सुधाबेन संवर निर्जा को प्रकट करना जरूरी है? कि मोक्ष में जाने के लिए कर्मों की निर्जा नहीं होगी तब तक मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? हाँ, कर्मों तो का संवर अभाव करने के निर्जरा, लिए। सुनो, संवर निर्जरा प्रकट करने योग्य उपाधि बोला था, तो संवर निर्जरा प्रकट करना होगा। मोक्ष मार्ग है, संवर निर्जरा मोक्ष मार्ग है, और मोक्ष तत्व मोक्ष है। मोक्ष तत्व संवर निर्जरा मोक्ष मार्ग है, और मोक्ष जो है वो मोक्ष तत्व से मोक्ष पूरा हो जाता है। बराबर? तो संवर निर्जरा प्रकट करने जैसे हैं, आश्रव बंध छोड़ने जैसे हैं, और मोक्ष पूर्णतया प्रकट करने जैसा है। कि जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमको मोक्ष कैसे प्रकट होगा? इसीलिए सातों तत्वों को जानना जरूरी है। बराबर? ये मेरा नेटवर्क चला गया था, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन ये बाद में सुन लेगी मेरा। हाँ, देखो भी एक बार बोल मेरा देती हूँ ना, कोई बात नहीं, आपका नेट चला गया था, और मैं रिपीट भी कर देती हूँ कि तत्वार्थ 7 ही क्यों? ये जो प्रश्न चल रहा है ना, तो उसमें प्रश्न किया, या तो आप अनंत पदार्थ लेते या तो आप 2 पदार्थ लेते। अनंत में सब समा जाते या 2 में सब समा जाते? 2 में दो कौन से काश्मीरा में? आप क्लियर करते जाओ, 2 कौन से लेना? इनका नेट चला जाता है दीदी नहीं बार-बार। आ रही है, मुझे आवाज नहीं आ रही है बीच बीच में। सभी को नहीं आ रही है क्या मेरी आवाज? नहीं, नहीं, सिर्फ आ रही उन्हीं को हाँ, है। नहीं नेट आ चला रही। जाता है, नेट चला जाता है। आपका मैं नेट चला फिर जाता है ना? रिकॉर्डिंग। हाँ, सुनो सुनो, हाँ 2 में हाँ हाँ, लेना मेरे जीव मेरे यहाँ ही अजीव। प्रॉब्लम है नेट का। हाँ, काश्मीरा में हाँ, 2 में क्या लेना? 2 में क्या लेना? जीव अजीव, जीव जीव अजीव, और हाँ। अजीव लेना। लेकिन यहाँ कितने पदार्थ ले रहे हैं पंडित जी?
सात सात। सात ले रहे हैं। तो सात क्यों ले रहे हैं? तो पंडित जी का ये कहना है कि दो पदार्थ से भी काम नहीं चलेगा। क्यों? हमें सामान्य कोई वस्तु का प्रयोजन सिद्ध करना होता तो चल जाता, लेकिन हमें यहाँ मोक्ष का प्रयोजन सिद्ध करना है ना, तो जीव मोक्ष में जाएगा कैसे? तो बोले आश्रव बंध को जानना पड़ेगा, आश्रव बंध को छोड़ना पड़ेगा, संवर निर्जरा को प्रकट करना पड़ेगा और मोक्ष को पूर्णतया प्रकट करना होगा। तो फिर उनके आश्रव को, बंध को, संवर को, निर्जरा को, मोक्ष को जाने बिना श्रद्धान कैसे होगा और मोक्ष कैसे प्रकट होगा? इसलिए कितने तत्व जानना जरूरी हो गया अंकित भैया? सातों। सातों तत्व जानना प्रयोजनभूत हो गया। अब देखो, मतलब जीव इतनी अजीव बात का समझ में- विशेष, जीव अजीव का विशेष आश्रव बंध संवर को लेना, ऐसा बोल रहे हो ना दीदी आप? हाँ, जीव हाँ, अजीव हाँ। के विशेष है ना, आश्रव, हाँ। बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये हाँ, जीव हाँ। और अजीव के विशेष हैं। अजीव में लेना कर्म, अजीव में लेना कर्म वाला पाठ, द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा और द्रव्य मोक्ष। ये हाँ, कर्म हाँ। वाले पाठ में, अजीव वाले पाठ में जाएगा। और जीव वाले पाठ में क्या जाएगा काश्मीरा बेन? भाव, जीव वाले भाव पार्ट में आश्रव, बंध, भाव अरे मोक्ष, आश्रव। मोक्ष, निर्जरा और मोक्ष, नहीं 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 नहीं, आप गड़बड़ कर रहे निर्जरा हो। और मोक्ष, भाव मोक्ष जाएगा। अरे निर्जरा, सुनो 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 प्रभु, निर्जरा मोक्ष तो बाद में लो, पहले आश्रव आएगा। भाव आश्रव, भाव बंध, भाव संवर, भाव निर्जरा और भाव मोक्ष। अच्छा अच्छा, जीव के हाँ विशेष में वो लेना और अजीव में द्रव्य लेना, समझ गई दीदी, समझा। हाँ, समझे? हाँ, देखो देखो हाँ, काश्मीरा हाँ। बेन, आपको अभी क्लियर नहीं हुआ। भाव भाव आश्रव का क्या मतलब? भाव आश्रव का मीनिंग क्या होता है? भावाश्रव का किसे कहते मीनिंग हैं? जब, हाँ हाँ, आते मतलब कर्म जो आते हैं उनको। नहीं नहीं नहीं, कर्म आते हैं वो द्रव्य आश्रव। सुनो सुनो सुनो, कर्म आते हैं उसको कहते हैं द्रव्य आश्रव। यहाँ भाव आश्रव क्या होता है? भाव आश्रव का मीनिंग क्या समझना सुधा बेन? जिस भाव के कारण कर्म का आना हुआ। वेरी गुड। जिन भाव के कारण, जिन भाव के कारण माने मोह राग द्वेष के भाव के कारण, मोह राग द्वेष के निमित्त से वो द्रव्य आश्रव हो रहा है, वो कर्मों का आना हो रहा है। तो कर्मों का आना वो द्रव्य आश्रव, और जिस भाव से वो कर्म आए वो मोह राग द्वेष के परिणाम को कहेंगे भाव आश्रव। काश्मीरा बेन, आपको क्लियर हुआ क्या? हाँ हाँ हाँ, जीव का भाव मतलब जीव का भाव हाँ, के तो निमित्त भाव से। वाला जो पार्ट है ना, भाव हाँ वाला हाँ पार्ट है ना, वो जीव में लेना। हाँ हाँ, समझा, हाँ दीदी। भाव हाँ आश्रव, भाव बंध, भाव संवर, भाव निर्जरा और भाव मोक्ष। हाँ हाँ हाँ, ये काय में जाएगा? वो जीव में जाएगा। जीव में जाएगा। और द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष किस में जाएगा? अजीव में, अजीव में। अजीव में। अजीव माने क्या लेना? अजीव तो बहुत सारे हैं, अजीव में यहाँ कर्म लेना। हाँ 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 हाँ, अब देखो, अब देखो, तो ये क्या कह रहे हैं पंडित जी कि अकेले कोई अर्थ का प्रयोजन होता ना तो हम लिख देते, तो हम ऐसा लिख देते कि अर्थ का प्रयोजन है इसलिए आश्रव बंध संवर निद्रा को नहीं लेना। लेकिन हमको तो यहाँ मोक्ष का प्रयोजन सिद्ध करना है ना। तो जीव का मोक्ष कैसे डायरेक्ट हो जाएगा कि आश्रव बंध को छोड़ेगा, संवर निद्रा प्रकट करेगा, तब मोक्ष होगा? बोलो सुधा बेन। संवर निर्जरा प्रकट करेगा तब होगा, और आश्रव संवर- बंध को क्या करेगा? छोड़ना पड़ेगा ना उसको तो। हाँ, आश्रव बंध को छोड़ेगा, संवर निद्रा को प्रकट करेगा और मोक्ष को पूर्णतया प्रकट करेगा, तब हमारा मोक्ष का प्रयोजन सिद्ध होगा। तो मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि सामान्य और विशेष दोनों को जानना जरूरी है। अकेले जीव को जानने से काम नहीं चलेगा। हाँ, यहाँ विशेष में आश्रव बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन सबको जानना जरूरी है। इसीलिए तत्वार्थ सात कहा। क्लियर हुआ सभी को? हाँ दीदी। हाँ, अभी अगला पैराग्राफ। ओ, टाइम तो हो गया, कल लेंगे इसको अपन, कि आगे पंडित जी इसको बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे। देखो, ये चर्चा आप बराबर अच्छे से सुनना। अगर आपका नेटवर्क चला जाए तो दोबारा ये प्रवचन सुन लेना, ये क्लास सुनना,
और आपकी कॉपी में नोट कर लेना ये द्रव्य आश्रव किसको कहा, भाव आश्रव किसको कहा, द्रव्य आश्रव में अजीव में गया तो अजीव में कौन सा अजीव लेना, तो बोले कर्म पुद्गल में जाता है, कर्म अजीव है और वहां कर्म को लिया है, वहां धर्म अधर्म को नहीं लिया, क्योंकि धर्म अधर्म में धर्म अधर्म कोई पुद्गल नहीं है, वो कर्म को लेना है यहाँ पर। क्यों, जीव का निमित्त नैमित्तिक संबंध कर्मों से होता है, जीव यहाँ भाव करता है और वहां कर्मों का बंध होता है। तो इस तरह से तत्वार्थ सात क्यों, इसकी चर्चा अभी अधूरी है, इसको पूरी अपन करेंगे। आप जरा चिंतन मनन करना, दोबारा क्लास को सुनना, बहुत क्लियर बात पंडित जी ने बताई है कि तत्वार्थ सात क्यों लिया गया। हमें मोक्ष का प्रयोजन सिद्ध करना है तो डायरेक्ट मोक्ष व्यक्ति का नहीं हो जाता, अकेले जीव को जानने मात्र से नहीं बनता, उसको आश्रव को भी जानना पड़ता है, आश्रव बंध छोड़ने जैसे हैं, संवर निद्रा प्रकट करने जैसे हैं और मोक्ष पूर्णतया प्रकट करने जैसे हैं। इसीलिए ये जीव के विशेषों को जानना कार्यकारी है। हम सब ऐसे जीव तत्व का श्रद्धान करते हुए, सातों तत्वों का श्रद्धान करते हुए, उसमें भी हमारा जीव जो सर्वोपरि तत्व है उसका श्रद्धान हम करके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ में बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। हाँ काश्मीरा में काय सर कराओगे? मेरी आवाज आती है दीदी? हाँ आ रही है, बोलो। आवाज आती है मेरी? आ रही है, आ रही है, आ रही है आवाज। नमो अर्यंताणम आती है ना? नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उच्चारणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उच्चारणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उच्चारणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उच्चारणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उच्चारणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उच्चारणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उच्चारणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उच्चारणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उच्चारणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो अर्यंताणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र।